बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये माहौल ऐसा बन रहा है कि अगर उनकी पार्टी के लोग इस तरह राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, इस तरह से राहुल गांधी को आपकी प्रशंसा करेंगे, उनकी जो रणनीति है उसकी तारीफ करेंगे, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव को लेकर तैयारियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखा जा रहा है जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार बेहतरीन वापसी की है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले इस बार एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया है। पिछले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अकेले के दम पर सरकार बनाती हुई नजर आई थी, लेकिन इस बार जेडीयू और टीडीपी का सहारा लेकर केंद्र सरकार का गठन करना पड़ा। अब देखा जा रहा है जैसे जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा समेत कई राज्यों में विधानसभा के उपचुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति गर्माती जा रही है। अब ऐसे में हाल ही में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है और उनकी तारीफ भी करती हुई नजर आई है। ऐसे में साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी के बचाव में राहुल गांधी उतरते हुए नजर आए और अब स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को लेकर ये रुख कहीं ना कहीं संकेत देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कांग्रेस की तरफ से कहीं स्मृति ईरानी को कोई बड़ा ऑफर तो नहीं मिलने वाला है? क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी का पाला छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख करती हुई नजर आएंगी? इस पर तमाम चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ अमन सर मौजूद है। अमन सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन सर, क्या लगता है जिस तरह से राहुल गांधी की टी शर्ट पहनने को, युवाओं को साधने के प्रयास करने वाले बयान को लेकर स्मृति ईरानी काफी चर्चाओं में है आजकल, तो अब देखा जा रहा है जिस तरह से स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, तो उससे कहीं ना कहीं ये सियासी मायने निकल कर आते हैं कि क्या स्मृति ईरानी राहुल गांधी की तरफ यहाँ पर झुकती हुई नजर आ रही है, कांग्रेस की तरफ रुख करती हुई नजर आ रही है? क्या लगता है, क्या भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल समय बहुत बड़ी ताकत होता है मनीष, और समय के साथ कहते हैं कई चीज़ें बदल जाती हैं, कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं, कई चीज़ें खराब हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ इस समय स्मृति ईरानी का भी हाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही स्मृति ईरानी थी जो लगातार राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार को लेकर हमेशा हमलावर रहती थी। आपको याद होगा, संसद से लेकर सड़क तक और तमाम जगह पर वो हमेशा राहुल गांधी के खिलाफ मुखर होकर बोला करती थी। क्योंकि चुनाव भी वो अमेठी से लड़ी हैं, एक बार जीती, एक बार हारी हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से देखा गया कि जो उनको हार मिली है वो राहुल गांधी से नहीं बल्कि उनके साथ काम करने वाले उनकी पार्टी के सदस्य ने ही स्मृति ईरानी को हरा दिया। यहाँ पर उनके अंदर बहुत ज्यादा इसको लेकर कहीं ना कहीं परेशानी थी कि किस तरह से जो उनकी हार हुई है, क्योंकि उन्होंने घर भी वहां पर बनवाया था, इस तरीके से और उनके पक्ष में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जिस तरह से वहां पर उनको हार मिली, उसके बाद से वो यही बात देखने को मिली कि राहुल गांधी ने भी सामने आकर ये बात कही कि एक महिला के लिए, एक नेता के लिए इस तरह के शब्दों को कोई गलत प्रयोग ना करे। और यही बात है कि देखिए, राहुल गांधी हमेशा से बहुत जो कह सकते हैं कि पॉजिटिव रहते हैं, बहुत ज्यादा सकारात्मक चीजें होती हैं उनके ऊपर काम करते हैं। इसीलिए उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए बोला कि उनको कभी भी नेगेटिव चीज नहीं बोलनी चाहिए, खराब चीज नहीं बोलनी चाहिए। राजनीति में ये सब चीज चलती रहती है, हार जीत एक पहलू है, कल वो जीती, आज मैं हार गया या मैं जीता वो हार गई, ये सब चलता रहता है। तो इसको लेकर राहुल गांधी ने जो पहल की उसका असर कहीं ना कहीं मनीष अब दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे कुछ कुमार विश्वास ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो राहुल गांधी की बहुत बड़ा आलोचना करते थे। कई बार तो उन्होंने राहुल गांधी को लेकर कई खराब शब्द भी बोले, लेकिन जब उनसे वो मिले तो मिलने के बाद कहने के उनका भी जो हृदय है वो वहां पर परिवर्तित होता हुआ नजर आया, क्योंकि कुमार विश्वास भी राहुल गांधी की यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं। तो ये कई सारी ऐसी चीजें जो लगातार राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है। वहीं बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये माहौल ऐसा बन रहा है कि अगर उनकी पार्टी के लोग इस तरह राहुल गांधी की तारीफ करेंगे, इस तरह से राहुल गांधी को आपकी प्रशंसा करेंगे, उनकी जो रणनीति है उसकी तारीफ करेंगे, तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब कहा जा सकता है। क्योंकि 2-3 राज्यों में तुरंत चुनाव है। अभी देखिए आप, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, उपचुनाव है, इसके बाद फिर महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव है। तो ऐसे में अगर राहुल गांधी की तारीफ स्मृति ईरानी जैसी जो कट्टर आलोचक मानी जाती थी उनकी अगर वो कर रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए कोई अच्छी चीज नहीं। और यहाँ पर मुझे लगता है कि जरूर स्मृति ईरानी को लेकर बीजेपी का जो आला कमान है वो कोई ना कोई बड़ा फैसला करेगा, क्योंकि अभी कंगना रनावत ने जिस तरह की बयानबाजी की उसको लेकर जेपी नड्डा ने उनको बुलाया, बातचीत की। ऐसा ही मुझे लगता है कि अब स्मृति ईरानी को भी फटकार पड़ने वाली है कि भाई आप ऐसे कैसे किसी विपक्षी नेता की इतनी बड़ी तारीफ कर सकती हैं। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में स्मृति ईरानी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रुख क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति से स्मृति ईरानी ताल्लुक रखती हैं, अमेठी से सांसद रही हैं
और इस बार अमेठी से कहीं ना कहीं हारती हुई नजर आई किशोरी लाल शर्मा के आगे, और किशोरी लाल शर्मा ने बड़ी जीत दर्ज की और कांग्रेस का एक बार वर्चस्व वापस लौटाया। और अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में आखिर स्मृति ईरानी किस तरह की आगे बातें कहती हुई नजर आती, किस तरह से बयान देती हुई नजर आती। क्या यहाँ पर स्मृति ईरानी अब संभलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिए हैं कहीं ना कहीं ये राहुल गांधी के और कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी इनडायरेक्टली निशाने पर लेती हुई नजर आ रही। लेकिन अमन सर, देखा गया जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। पिछले लोकसभा चुनाव में 62 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में महज 33 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हुए स्मृति ईरानी इस तरह के बयान देती हुई नजर आ रही है? क्या इससे आने वाले समय में जो उपचुनाव होने हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी पर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश की राजनीति में उपचुनाव के बाद और भी ज्यादा बदतर होती हुई नजर आएगी? क्या कुछ लगता है? देखिए मनीष, बिल्कुल यहाँ पर कोई भी बयान जब निकल कर सामने आता है तो वो यूं ही नहीं दिया जाता। यही स्मृति ईरानी जो है वो 6 महीने पहले के राहुल गांधी की तारीफ कर रही थी या उनके बारे में कुछ अच्छा बोल रही थी, नहीं बोल रही थी। देखिए, समीकरण जब बदलते हैं, हालात जब बदलते हैं तो जुबान खुद ब खुद बदल जाती है। ऐसे में स्मृति ईरानी को भी अब ये महसूस हो रहा है कि वो क्या कुछ कह रही थी, किस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी कर रही थी। शायद ये बयानबाजी उनको नहीं करना चाहिए था। अब देखिए, वो राहुल गांधी के सफेद टी शर्ट पहनने के ऊपर भी बात कर रही है कि ये यूं ही नहीं है, बल्कि वो एक पैगाम देना चाहते हैं। कि स्मृति ईरानी कितनी बड़ी बात कही कि पैगाम देना चाहती है, यानी कि शांति का पैगाम देना चाहते हैं, मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो तारीफ उन्होंने इस लहजे में भी की कि भाई अब उनको जीत का मतलब पता लग गया है, अब वो बेहतर राजनेता बनकर उभरे हैं, बहुत सकारात्मक राजनीति कर रहे हैं और मुद्दों की बात करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इतनी तारीफों के पुल बांधना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुछ समय पहले, आपको अगर याद हो, ये बात कही थी एक शो में कि राहुल गांधी जितने चुनाव हारने के बावजूद भी उनके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई है, उनका कॉन्फिडेंस बना हुआ है। ये अपने आप में बहुत कुछ बताता है कि वो अपनी जो आज भी जिस रणनीति के ऊपर काम कर रहे हैं उसके ऊपर उनको पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल उनको सफलता मिलेगी। और देखिए, राहुल गांधी ने वही किया। लोगों ने लाख उनकी आलोचना की। आप देखिए, 10 साल से टीवी के ऊपर जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया जाए, जिस तरह से उनके जो बयान उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, लेकिन शायद अब वो एक बेहतर राजनेता बनकर उभरे हैं। क्योंकि लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी भी उन्होंने जो कह सकते हैं गलतियां, जिस भी तरह की चीजें की उससे बहुत कुछ सीखा, उन्होंने अनुभव प्राप्त किया। भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, दोनों के जरिए देश को समझने का प्रयास किया। और यहाँ पर जो बीजेपी के नेता खिल्ली उनकी उड़ा रहे थे, मजाक उनकी उड़ा रहे थे कि क्या पैदल चलने की जरूरत है, लेकिन आज अगर पैदल वो चले हैं और देखिए छोटे छोटे लोगों से मिलते हैं, क्या ड्राइवर से मिलते हैं, कभी पुलिस से मिलते हैं, कभी बस कंडक्टरों से मिलते हैं, कभी जो रेलवे के जो लोको पायलट है उनसे मुलाकात करते हैं। तो ये जो नजरिया है ये बताता है कि राहुल गांधी अब आगे का कहीं ना कहीं देखते हुए नजर आ रहे हैं। और यही बात है कि अब स्मृति ईरानी जैसी बीजेपी की कट्टर और मजबूत नेता भी अब राहुल गांधी की तारीफ करने में कहीं ना कहीं उनको मजबूर होना पड़ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सबसे बड़ी मुश्किल का सबब है कि अगर उनके नेता इस तरह से राहुल गांधी की तारीफ करेंगे तो ये उनके लिए और ज्यादा नुकसानदायक साबित होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अब ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी की राजनीति बदलती हुई नजर आई है और केवल स्मृति ईरानी ही नहीं, तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता राहुल गांधी की यहाँ पर प्रशंसा करते हुए नजर आए हैं और आलोचनाओं का दौर कहीं ना कहीं समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है राहुल गांधी को लेकर विपक्ष की तरफ से। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जिस तरह से राहुल गांधी की छवि बेहतर होती हुई नजर आई है, स्मृति ईरानी का इस तरीके से तारीफ कर देना भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में एक बड़ा झटका देता हुआ नजर आ सकता है। अमन सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान स्मृति ईरानी से पूछा गया क्या दिल्ली में सीएम का चेहरा भारतीय जनता पार्टी उन्हें बनाएगी, तो इस पर स्मृति ईरानी ने यह कहा है कि पार्टी आलाकमान जो भी फैसला लेगा उसको स्वीकार करते हुए मैं आगे बढ़ती हुई नजर आऊंगी और अब तक जितने भी पद यहाँ पर दिए हैं उन पर काम करती हुई नजर आई हूँ। तो अगर पार्टी आलाकमान यहाँ पर फैसला लेता है तो उसका बखूबी मैं निर्वहन करती हुई नजर आऊंगी। तो क्या लगता है क्या स्मृति ईरानी सीएम पद का चेहरा होंगी दिल्ली में? देखिए मनीष, दिल्ली की बात वाकई में होनी भी चाहिए और हो भी रही है, लेकिन मनीष ये देखिए आपकी स्मृति ईरानी हारा हुआ फेस है। जिस तरह से उनकी हार हुई अमेठी में और एक बड़ी हार हुई है, जाहिर सी बात है बीजेपी क्या उनको एक बार फिर दिल्ली में लेकर आना चाहिए। क्योंकि दिल्ली में तो बीजेपी भले ही लोकसभा चुनावों में मजबूत रहते, लेकिन विधानसभा चुनाव में आप देखिए 25 से 30 साल का सूखा अभी भी खत्म नहीं कर पा रहे। ऐसे में स्मृति ईरानी का वो बड़ा फैक्टर साबित हो सकती है जिनके नाम पर बीजेपी यहाँ पर वोट बटोर सके। मुझे उम्मीद बहुत कम है क्योंकि शायद बीजेपी किसी बड़े नाम पर अगर दाव लगाएगी तो कोई और बड़ा नाम हो सकता है। स्मृति ईरानी शायद वो नाम ना हो, लेकिन फिर भी अगर स्थिति ऐसी बनती है कि अगर स्मृति ईरानी को अगर सामने लेकर आया जाता है तो यहाँ पर माहौल बनाना पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि दिल्ली की जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल के ऊपर भरोसा कर रही है कि उनसे
बेहतर मुख्यमंत्री वो दूसरा उनके लिए कोई हो नहीं सकता। इस मिथक को तोड़ना या इस जो कह सकते हैं कि बना बनाया जो एक तरीके से जिस तरह रणनीति है, समीकरण है आम आदमी पार्टी की, उसको ब्रेक करना मेरे ख्याल से स्मृति ईरानी के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए उनको बहुत पहले से समय देना पड़ेगा ताकि गली गली घूमकर मोहल्ले मोहल्ले जाकर वो अपने लिए एक माहौल बना सके, क्योंकि बीजेपी 2014-15 में देखा जाए तो 3 सीटें मिलती हैं और 2020 के चुनाव में भी, 19 चुनाव में आप देखेंगे उस समय भी उनको महज 7-8 सीटें मिलती हुई नजर आती है। तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो आम आदमी पार्टी के पास है, जो लगातार पूरी तरह से दोनों चुनावों में सफाई करते हुए नजर आए हैं बीजेपी का एक तरीके से। तो यहाँ ये देखना होगा कि क्या वाकई में स्मृति ईरानी वो चेहरा बन सकती है, क्योंकि बीजेपी के पास भी कोई बड़े ऑप्शन यहाँ पर है नहीं। तो हो सकता है आने वाले दिनों में कि स्मृति ईरानी को ही बीजेपी बड़ा चेहरा बनाकर पेश करे, लेकिन क्या जनता उनके ऊपर यकीन करेगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या वाकई दिल्ली की राजनीति में स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम का चेहरा होंगी। और जिस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी की तारीफ करती हुई नजर आ रही है, क्या पार्टी आलाकमान फटकार लगाता हुआ नजर आएगा या कोई बड़ा एक्शन यहाँ पर लेता हुआ नजर आएगा? फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज।